Assalamu alaikum, welcome back to Zoology Forum. I hope all of you are doing well. आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ zoology important क्वेश्चन के बारे में, एंड दैट इज़ डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ लार्वल फॉर्म्स फाउंड इन क्रस्टेशियंस। एंड ये क्वेश्चन है 2013 का। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। बेसिकली एक जो पार्ट था दैट वाज डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फेस्क्यूला हेपेटिका, जो कि हमने कवर कर लिया था। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जो है ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और आज हम उसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं दैट इज़ लार्वल फॉर्म्स फाउंड इन क्रस्टेशियंस। और ये बेसिकली 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, लेकिन आज हम इसको इतना कवर करेंगे कि अगर ये 20 का भी आता है तो आप इसको इजीली जो है वो कवर कर सकते हैं, इजीली उस राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट जो टेक अ सेकंड एंड सब्सक्राइब द चैनल और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन राइट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम पहले बात करेंगे कि क्रस्टेशियंस क्या होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्रस्टेशियंस जो हैं जो कि जिनको क्रस्टेशियंस जो हैं ये बेसिकली एक सब फाइला है जो कि मेजर फाइला जो है आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, जिसके अंदर आर्थ्रोपोडा के अंदर 52,000 डिस्क्राइब स्पीशीज़ आ जाती हैं। और इन क्रस्टेशियंस को जो पहले इनका नाम था दैट वाज रैमीपीडिया, इनको रैमीपीडिया भी पहले कहा जाता था। क्रस्टेशियंस के अंदर जो एनिमल्स आ जाते हैं दे आर द क्रैब्स, लोबस्टर्स, क्रेफिश, श्रिम्प, क्रिल, बर्निसल्स। तो ये आ जाते हैं जिनका साइज़ जो है वो 0.1 मिलीमीटर से लेके और जापानीज स्पाइडर क्रैब तक, जिसका साइज़ जो है 3.8 मीटर और वेट जो है इसका दैट इज़ 20 kg। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्रैब्स, लोबस्टर्स, क्रेफिश से लेके जिनका साइज़ 0.1 मिलीमीटर है उससे लेके 3.8 मीटर तक साइज़ में वेरिएशन हो सकती है। तो इतने साइज़ के जो हैं वो क्रस्टेशियंस के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं एनिमल्स। जैसे कि अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो आर्थ्रोपोड में एक बहुत ही आर्थ्रोपोड की जब भी बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो हमारे माइंड में आता है दैट इज़ देयर एक्सोस्केलेटन। एक प्रोसेस हमारे माइंड में आता है दैट इज़ मोल्टिंग एक्डाइसिस, कि इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है जिसको ये शेड करती हैं और फिर ये इनकी बॉडी जो है वो ग्रो करती है। तो क्योंकि क्रस्टेशियंस जो है वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर ही आती है, इसका सब फाइला ही है, तो क्रस्टेशियंस के अंदर भी ये करैक्टर मौजूद है एक्सोस्केलेटन का, और ये प्रोसेस भी मौजूद है मोल्टिंग का, एक्डाइसिस का। अब आर्थ्रोपोड्स की अगर बात करें तो इनके अंदर आ जाते हैं इंसेक्ट्स, माइरीपोड्स, जेलीसीरेट्स वगैरह, इनके अंदर ये सारे आ जाते हैं एनिमल्स। तो इनके अंदर क्या है कि जो क्रस्टेशियंस और आर्थ्रोपोड्स में कौन से ऐसे करैक्टर हैं जो कि सिमिलर नहीं है, जो कौन से करैक्टर की वजह से ये एक दूसरे से अलग हैं। तो 2 करैक्टर्स की हम बात करते हैं। एक होता है पोजेशन ऑफ बाइरेमस लिम्स। बाइरेमस लिम्स, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको पता चल जाएगा बाइरेमस लिम्स के बारे में। आप देखिए कि इनके अंदर इनके पास ये लिम्स हैं इनकी। अगर हम इसको देखें तो बाइरेमस लिम्स का मतलब है कि ये इनका जो लिम्ब है इसके आगे फर्दर 2 ब्रांचेस बनी हुई हैं, कि ये इनका एक लिम्ब है और इसके आगे यहाँ से 2 ब्रांचेस बनी हुई हैं, दे आर कॉल्ड द बाइरेमस लिम्स। तो ये इनके क्रस्टेशियंस और आर्थ्रोपोड्स के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि क्रस्टेशियंस के पास बाइरेमस लिम्स होती हैं। और सेकेंड दे कंटेन नाउप्लियस लार्वा। नाउप्लियस फॉर्म ऑफ लार्वा जो है ये सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट लार्वा कंसीडर किया जाता है, और ये सारे क्रस्टेशियंस के अंदर मौजूद है ये लार्वल फॉर्म। तो ये सेकेंड इनके पास ये चीज़ है। तो ये होगी। आगे बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। जो क्रस्टेशियंस है ना, इनके अंदर दोनों तरह की डेवलपमेंट होती है, डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि जो एग वो डायरेक्टली जो है एक यंग वन के अंदर कन्वर्ट होता है, और ये जो यंग वन इसके अंदर हैच होकर ये यंग वन बनाता है जो कि बिल्कुल अपना जो अडल्ट है उसके साथ मैच करता है। मतलब उसका स्ट्रक्चर होता है वो अपने अडल्ट की तरह ही होता है। अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल में तो क्रेफिश जो है वो एग हैच करता है और स्मॉल क्रेफिश ही बनाता है, जिसमें बाद में ग्रोथ होती है और डिफ्रेंशिएशन होती है और फिर वो यंग अडल्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो यंग वन भी अपने अडल्ट जैसा ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हैन की बात करें तो हैन जो है मुर्गी जो है ये अंडा देती है, चिक बनता है। तो चिक जो है वो अगर हम मुर्गी और चिक को मैच करें तो उनके जो स्ट्रक्चर है वो जनरल सिमिलर ही होता है। सिर्फ क्या होता है कि चिक के अंदर बाद में ग्रोथ होती है, डिफ्रेंशिएशन होती है और फिर वो अडल्ट हैन बन जाता है। ठीक है,
तो ये इस तरह ये है डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या आ जाता है कि उसके अंदर जो है वो एग जो है वो हैच करता है, लेकिन उसके अंदर लार्वल स्टेजेस बहुत सी बनती हैं। एग एक लार्वल स्टेज दूसरी लार्वल स्टेज में कन्वर्ट होती है, दूसरी तीसरी में, और इस तरह फिर जाके वो जो एडल्ट है वो बनता है आखिर पे। अब इसमें जो है जो अडल्ट होता है वो अपनी लार्वल स्टेजेस जो होती हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे भी एग्ज़ाम्पल देखें, ये है प्रॉन की एग्ज़ाम्पल। प्रॉन की एग्ज़ाम्पल है ये, आप इसमें देखें तो ये इसका एग है, एग हैच किया, नाउपिलियस फॉर्म ऑफ लार्वा बना, ये जोइया लार्वा बना, फिर मिसिस लार्वा, फिर पोस्ट लार्वा, और ये जुवेनाइल, और यहाँ पे आके अडल्ट बना। तो अगर आप नाउपिलियस लार्वा और अडल्ट को मैच करें या जोइया लार्वा और अडल्ट को मैच करें तो आपको बिल्कुल डिफरेंट अडल्ट और जोइया में डिफरेंट नज़र आएगा, कि बिल्कुल आप लार्वा को देख के नहीं कह सकते कि ये प्रॉन ही है, प्रॉन का ही लार्वा है। तो ये इस तरह आप देखिए तो इनका जो लार्वा है और अडल्ट है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर नहीं होता। तो इनके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, दैट इज़ मेटामॉर्फोसिस, की इनकी जो शेप होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज होती है इनके अंदर। और ये चेंजिंग होती कैसे है, ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग होती है, कि इनके अंदर मोल्टिंग होती है जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ होती है, इनके अंदर इनकी शेप जो है वो चेंज होती है, मेटामॉर्फोसिस होती है, और इस तरह ये एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब जो है हम कुछ अगर करैक्टरिस्टिक्स की बात करें क्रस्टेशियंस के बारे में, तो थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं क्रस्टेशियंस के अंदर कौन कौन से करैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले दे कैन बी फ्री लिविंग, इनके अंदर जो ज़्यादातर है वो फ्री लिविंग एक्वाटिक ही एनिमल्स ही हैं, लेकिन कुछ जो है इनके अंदर टेररिस्टियल भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वुड लाइस। उसके अलावा कुछ इनमें पैरासाइटिक भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रिजोसिफेला, फिश लाइस, टर्न वर्म्स। और इनमें से कुछ जो है वो सिसाइल भी हैं, कि वो अपनी किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच करते हैं और वो अलहदा अपने सबस्ट्रेट के साथ ही वहाँ पे रहते हैं और वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल बर्नेसल्स। अब जो क्रस्टेशियंस जो हैं इनको फिशरी फार्म्स के अंदर जो है वो इनको ग्रो करवाया जाता है, और ह्यूमंस जो है इनको कंज्यूम भी करते हैं, जैसे कि हमने बहुत मशहूर एग्जांपल जो है श्रिम्प्स और प्रॉन्स की। तो ये श्रिम्प्स और प्रॉन्स को ह्यूमंस जो है वो कंज्यूम करते हैं। फॉर मोर देन 10 मिलियन टन जो है क्रस्टेशियंस के ये हर साल जो है वो इनको क्रस्टेशियंस को फिशरी फार्म्स के अंदर ये ग्रो करवाया जाता है, वहाँ पे इनको रेयर किया जाता है। अब जो अगर हम साइंटिफिक स्टडी जो क्रस्टेशियंस की हैं इसको देखें तो क्रस्टेशियंस की साइंटिफिक स्टडी उसको कहा जाता है कार्सिनोलॉजी, क्रस्टोलॉजी, मेलेक्स्ट्रोलॉजी। और इस जो साइंटिस्ट इनको स्टडी करते हैं दे आर कॉल्ड द कार्सिनोलॉजिस्ट। और पहले जो क्रस्टेशियन लार्वा जो थे ना, इनको जब साइंटिस्ट जो थे वो स्टडी करते थे तो वो मतलब रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर पाते थे, कि उन्हें फ़ौरन पता नहीं चलता था कि ये जो लार्वा है ये बेसिकली ये लार्वा है कोई, बल्कि वो लार्वा को कोई सेपरेट स्पीशी या कोई सेपरेट जेनरा थे उसके अंदर रख देते थे, कि ये कोई सेपरेट स्पीशी है क्रस्टेशियंस की या आर्थ्रोपोड्स की। पहले वो उसको एज अ लार्वा कंसीडर ही नहीं करते थे, एज अ लार्वा उसको रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर सकते थे। सबसे पहले जो एंटोनी वैन ल्यूनहुक है उसने सबसे पहले 1699 में उसने ऑब्ज़र्व किया था कि कोई ये लार्वा है। ये उसने सबसे पहले साइक्लोप्स जो था उसके जब एग को हैच होते देखा कि उसमें से एक लार्वा निकल रहा है जो कि बिल्कुल साइक्लोप्स से तो नहीं मिलता, लेकिन ये है उसी का लार्वा, उसी के एग से ही निकल रहा है। तो फिर वो फर्स्ट बंदा था जिसने देखा कि लार्वा और जो अडल्ट हैं इनके अंदर जो है वो डिफरेंस को उसने ऑब्ज़र्व किया था। फिर अबाउट 1840s तक 1870s तक जो साइंटिस्ट थे उनके अंदर कंट्रोवर्सीज़ रही कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके लार्वा होते हैं जबकि कुछ जो होते हैं इनके लार्वा नहीं होते। फिर फिर 1870s तक तो साइंटिस्ट ने कोई उसके बारे में लार्वल फॉर्म्स जो थी उनको कोई पब्लिश नहीं किया। फिर 1870s के बाद ही लार्वल फॉर्म्स जो थी क्रस्टेशियंस के उनको स्टडी किया गया, उनके बारे में उनको पब्लिश किया गया, उनके बारे में लिखा गया, उनको ऑब्ज़र्व किया गया। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स के बारे में। जो आज की वीडियो में हम टोटल लार्वल फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, दैट विल बी 9। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली लार्वल फॉर्म है दैट इज़ नाउपिलियस लार्वा। अब नाउपिलियस लार्वा के बारे में अगर हम बात करें तो नाउपिलियस लार्वा जो है इट इज़ द फर्स्ट लार्वा हैच्ड फ्रॉम द एग, कि जो सबसे पहला लार्वा जो एग से हैच करता है ना क्रस्टेशियंस के अंदर, ज़्यादातर क्रस्टेशियंस के अंदर, तो वो होता है नाउपिलियस लार्वा। अब नाउपिलियस लार्वा के बारे में एक और बहुत अच्छी बात, बहुत मज़े की बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि ये जो है ये एवोल्यूशनरी टाइज
के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे कि अगर हम अर्नेस्ट हैकल के बायोजेनेटिक लॉ को देखें, दैट वाज ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो लार्वा होते, अगर हम एम्ब्रियोलॉजी के हवाले से देखें तो अगर कोई भी एनिमल है वो सिमिलर स्टेजेस से गुजरता है ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट, तो अगर कोई भी एनिमल है वो अपनी डेवलपमेंट के दौरान सिमिलर कोई स्टेज से गुजरता है, तो इसका मतलब है दे हैव सिमिलर इंसिस्टर, दे हैव द सेम इंसिस्टर, कि उनका इंसिस्टर एक था, इसकी वजह से उनके अंदर वो सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से गुजरे हैं। तो अगर हम नाउपीलियस लार्वा की बात करें तो ज़्यादातर क्रस्टेशियंस के अंदर यही लार्वा होता है, जो कि वो इसी लार्वा एग जो है वो यही लार्वा बनाता है सबसे पहले, नाउपीलियस लार्वा। तो अगर हम इस हवाले से देखें तो इसका मतलब है कि ये जो है ये एवोल्यूशनरी टाइज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी जो क्रस्टेशियंस है जो क्रस्टेशियंस है वो नाउपीलियस स्टेज से गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब है दे हैव द सेम इंसिस्टर। ठीक है, तो ये जो है ये होमोलॉजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होमोलॉजीज़ के लिए, होमोलॉजीज़ बेसिकली ऐसी सिमिलैरिटीज़ होती हैं जो कि एनिमल्स के अंदर इस वजह से होती हैं बिकॉज दे हैव, होमोलॉजीज़ ऐसी सिमिलैरिटीज़ होती हैं जो कि एनिमल्स के अंदर इस वजह से होती हैं बिकॉज दे हैव द सेम इंसिस्टर। ठीक है, तो नाउपीलियस लार्वा भी होमोलॉजीज़ को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात करते हैं इसके बारे में। तो ये जो है ये फ्री स्विमिंग लार्वा है, उसके अलावा ये बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, इसका साइज़ जो है, अगर हम इसकी बॉडी के बारे में बात करें तो जिसकी बॉडी है इसके कुछ रीजन्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके पास इसकी एक मीडियन आई है, ये मीडियन आई है, और इसके पास 3 पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होती हैं। अपेंडेजेस आपको पता है कि ऐसे पार्ट्स जो कि एनिमल की बॉडी से निकले हुए होते हैं उनको अपेंडेजेस ही कहते हैं। तो अपेंडेजेस में इसके पास 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस होती हैं। एक एंटीन्यूल है, सबसे पहले एंटीन्यूल जो है यूनिरैमस है। एंटीन्यूल इज़ अ यूनिरैमस, एंटीन्यूल का वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। यूनिरैमस का मतलब है, अभी आपको मैंने पीछे बाइरैमस के बताया था जिससे 2 ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। ये बाइरैमस है कि इससे 2 ब्रांचेस निकली हुई हैं ये वाली। तो इनके पास एंटीन्यूल यूनिरैमस है, इसकी कोई ब्रांच जो है वो नहीं निकली होती। लेकिन जो इनके पास एंटीना होता है ये बाइरैमस है और मैंडिबल है इनके पास। ठीक है, तो ये इनके ये पार्ट्स हैं अपेंडेजेस। उसके बाद इनके पास दे हैव मैंडिबल, मैंडिबल जो होती है अलॉन्ग विद द एंटीना हेल्प इन फूड कलेक्शन, कि जो ये मैंडिबल ये सारे इनके माउथ के पार्ट्स हैं ना, तो जो मैंडिबल होती है ये इनका बेसिकली मैंडिबल को आप कह सकते हैं जॉज, क्योंकि इनको हेल्प करते हैं फूड को क्रश करने में या फिर फूड को पकड़ने में। तो एंटीना और मैंडिबल इनको इसी हवाले से हेल्प करते हैं कि ये फूड को पकड़ सकें, उसके अलावा उसको क्रश कर सकें, तो इस हवाले से। ठीक है, उसके अलावा इनके पास दे हैव नाउपीलियस लार्वा जो है, जो नाउपीलियस लार्वा है ना, ये बाकी सारे लार्वास को डेवलप करता है। मतलब नाउपीलियस लार्वा से बाकी जो भी लार्वा है, अगर हम बात करें सिप्रिस लार्वा की, उसके बाद हम मिसिस लार्वा की बात करें, प्रोटोजोआ, मेटान्यूक्लियस, अलीमा, सबके, तो ये मेटान्यूक्लियस लार्वा इट कन्वर्ट्स इनटू इट डेवलप्स ऑल दीज लार्वा। ठीक है, तो ये बाकी लार्वास में कन्वर्ट हो जाता है। सो अब हम सेकेंड नंबर पे जो लार्वा की बात करेंगे दैट इज़ मेटानाउपीलियस लार्वा। मेटानाउपीलियस लार्वा इट इज़ द लार्वा ऑफ एपिस। एपिस जो है ये एक जेनरा है ब्रैकियोपोड्स का, तो ये एपिस एनिमल ही है। इसके बाद ये सेकेंड लार्वल स्टेज है कि नाउपीलियस जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू मेटानाउपीलियस लार्वा, तो ये सेकेंड लार्वल स्टेज है। ठीक है, इनकी बॉडी की अगर हम बात करें तो दे हैव ओवल सिफेलोथोरिक्स। सिफेलोथोरिक्स जो है इनका जो हेड पार्ट होता है, इनका जो हेड है और इनका जो थोरिक्स पार्ट होता है, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड सिफेलोथोरिक्स। ठीक है, तो ये वर्ड जो है ये आगे सारे लार्वा के अंदर आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जो हेड और थोरिक्स का पार्ट है उसको कलेक्टिवली सिफेलोथोरिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसका पीछे जो है उसके अलावा दे हैव ओवल सिफेलोथोरिक्स। आप देखिए इनका जो सिफेलोथोरिक्स है ओवल शेप है इसकी। सेकेंड नंबर पे दे हैव इलोंगेटेड ट्रंक रीजन, के इनकी जो ट्रंक है वो बहुत इलोंगेटेड है, लंबी है। आप देखिए इनका ये जो अब्डोमन है ये लंबा है। उसके अलावा अब्डोमन ख़त्म कहाँ पे होता है, ये ख़त्म होता है कॉर्डल फॉर्क के अंदर, कॉर्डल के अंदर जो कि फॉर्क लाइक है। देखिए आप इनके अब्डोमन ख़त्म हो रहा है, इट टर्मिनेटेड इंटू कॉर्डल फॉर्मिंग अ कॉर्डल फॉर्क।
इसके अलावा इनके पास जो इंटीरियर एंड है, इसके पास सेंसरी ऑर्गन्स हैं। आप देखेंगे इनके जो इंटीरियर एंड है हेड का फ्रंट पार्ट ऑफ स्कल, आप इसको माथा भी कह सकते हैं। तो फ्रंट यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है। उसके अलावा मीडियन आई, ये है मीडियन आए देखें। उसके अलावा इनके पास डिफरेंट 3 पेयर्स ऑफ अपेंडिजेस हैं, वही 3 पेयर जो कि नाउपिलियस के अंदर प्रेजेंट थे। मैंडिबल था, एंटीना था, एंटीन्यूल, ये 3 पेयर्स ऑफ अपेंडिजेस मिक्स, ठीक है। थर्ड पेयर मैंडिबल। और इनके पास अभी ये जो 4 पेयर आपको नज़र आ रहा है, ये एक मैग्जीला और ये एक 5th वाला मैग्जीली पेयर। तो ये अभी तक इनके वेल फॉर्म्ड इतने नहीं हैं, ये इनकी रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स डिवेलप हो रहे हैं। हम मैंडिबल को देखें तो ये है मैंडिबल इनका, और ये है इनकी, ये आपको 2 मैग्जीला नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है ये अभी इनके रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स है, मतलब अनडिवेलप्ड है। अभी इन्होंने फुली डिवेलप अब करना है, नेक्स्ट स्टेज पे ये फुली डिवेलप कर जाएंगे, ठीक है। तो उनके अभी रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर मैग्जीला और मैग्जीली पेयर्स के बने हैं, जो कि बाद में वेल डिवेलप नेक्स्ट स्टेज में कर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने मीडियन आई होती है, इनके पास फ्रंटल सेंस ऑर्गन्स हैं, सिफेलोथोरिक्स पार्ट जो है वो ओवल शेप है, 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस हैं जो कि फुली डिवेलप्ड है, एंटीन्यूल, एंटीना और मैंडिबल। और बाकी मैग्जीला और मैग्जीली पेयर्स जो हैं ये अभी तक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स हैं, अनडिवेलप्ड हैं। और इनका अब्डोमेन इलोंगेटेड होता है, जो कि ख़त्म होता है जाके कॉर्डल फोर्क बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 3rd नंबर पे सिप्रिस लार्वा के बारे में। सिप्रिस लार्वा इट इज़ बेसिकली लार्वा ऑफ सेक्यूलिना, बिलैनस एंड लिपस। ये सारे जो हैं डिफरेंट जेनरा हैं क्रस्टेशियंस के, कुछ क्रेफिश के हैं, कुछ श्रिम्प्स वगैरह के हैं, तो उन्हीं जेनरा के ये नाम हैं। अब ये जो है ये नाउपिलियस लार्वा जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू सिप्रिस लार्वा। सिप्रिस लार्वा ये बनाता है। उसके बाद ये जो लार्वा है ये फ्री स्विमिंग लार्वा है। हमने फ्री स्विमिंग लार्वा है, ये कोई सबस्ट्रेट वगैरह के साथ अटैच नहीं किया होता। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। आप इसकी शेप को देखें तो इसकी शेप जो है ये कुछ ट्रायंगुलर है, लेकिन इसका जो शेल ऊपर से आपको नज़र आ रहा है ये इसका शेल है और ये इसकी शेप है। शेप जो है इसकी ट्रायंगुलर है, लेकिन इसका जो शेल है आप इसके देखिए बाईवैलेंट है। ये इसका एक कोना और ये इसका दूसरा कोना, तो ये दोनों कोने जो है इसके ये अब बाईवैलेंट इसकी शेप है इसके शेल की। 3rd नंबर पे दे हैव 7 पेयर ऑफ अपेंडेजेस। तो आप देखें इसके पास अपेंडेजेस जो हैं वो सबसे पहले एक पेयर है इसके पास एंटीन्यूल का, और बाकी जो 6 पेयर्स हैं दे हैव थोरेसिक अपेंडेजेस। इसके ये टोटल इनके पास 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस हैं, ठीक है। अब इनके पास दे हैव मीडियन आए और इनके पास जर्म सेल्स भी हैं, मतलब इनके अंदर गोनेड्स जो हैं वो फुली डिवेलप कर चुके होते हैं और ये अडल्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके अगर मेटामॉर्फोसिस के बाद ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप देखिए कि इनके अंदर क्या है कि दे कंटेन अ मैस ऑफ जर्म सेल्स, क्योंकि इनके अंदर गोनेड्स वगैरह डिवेलप हो चुके होते हैं। इनके पास मीडियन आए हैं जो है बाद में बहुत सारी मेटामॉर्फोसिस से बहुत सारी प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग होता है इनके अंदर, और इसके बाद जो सिप्रिस लार्वा है ये सिसाइल अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब 4th नंबर पे जो लार्वा है के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ प्रोटोजोया लार्वा। प्रोटोजोया लार्वा जो है ये मेटानोप्लियस लार्वा ही प्रोटोजोया लार्वा के अंदर कन्वर्ट होता है। ये मेटानोप्लियस लार्वा से ही प्रोटोजोया लार्वा जो है ये बनता है। इसकी बॉडी की बात करें तो दे हैव ब्रॉड सेगमेंटेड सिफेलोथोरिक्स, कि इनका जो सिफेलोथोरिक्स है, जो इनका हेड और ट्रंक का रीजन है, सॉरी जो इनका हेड और थोरिक्स का पार्ट है, ये जो है ये सेगमेंटेड पार्ट है। आप देखिए इसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स बने हुए हैं, तो ये सेगमेंटेड पार्ट है, जबकि इनके जो एब्डोमेन है वो अनसेगमेंटेड पोर्शन है। अब इनके अगर हम देखें तो ये एब्डोमेन जो है इट इज़ कवर, सिफेलोथोरिक्स इज़ कवर्ड विद अ कैरापेस। अब कैरापेस के बारे में बात करें तो कैरापेस जो है ये एक पोर्शन होता है, एक आप कह सकते हैं एक शील्ड होती है जो कि इनकी उसको कवर करती है, इनको कम्प्लीटली जो है वो कवर की हुई होती है इनके सिफेलोथोरिक्स को, तो इनको ये प्रोटेक्ट करती है। तो इनकी ये है कैरापेस, जिसने इनके सिफेलोथोरिक्स को कम्प्लीटली कवर किया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जो इनका एब्डोमेन है आप देखें बिल्कुल पतला सा है, सिलेंडर शेप है, ठीक है। और इसके बाद जो एब्डोमेन है इट फॉर्म्स द टेल्सन। टेल्सन क्या है कि ये फॉर्क्ड कांटे लाइक स्टीटा डिवेलप किए होती हैं टेल्सन में। तो ये एब्डोमेन जो है ये टेल्सन पे आके, फॉर्क्ड टेल्सन पे आके ख़त्म हो जाता है, इट टर्मिनेट्स इन द टेल्सन।
कैरापेस जो है वो इट इज़ ये आपके मैंने बता दिया कि कैरापेस एक बहुत ही सरफेस होती है, लार्ज सरफेस होती है, जो कि शील्ड होती है, जो कि इनके पूरी कम्प्लीटली ए सरफेस को कवर की होती है। ये बहुत सारे लार्वा में होगी, आपने आगे भी आप पढ़ेंगे। दे कंटेन 7 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, और इनके पास टोटल जो है वो अपेंडेजेस जो हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ी कि किसी के पास 3 थी, किसी के पास 5 थी, तो इनके पास टोटल जो है वो 7 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस होती हैं, जो कि वेल डिवेलप होती हैं और मूवमेंट की दे आर कैपेबल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद दे हैव रूडिमेंट्स ऑफ लेटरल आई। तो इनकी जो लेटरल आई है उसके रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स डिवेलप कर गए होते हैं कि इनके पास एक आई तो है ना, मीडियन आई, लेकिन जो लेटरल आई होती है जो कि इनकी साइड्स पे आई होती हैं, तो पेयर ऑफ लेटरल आईज के भी इस स्टेज पे रूडिमेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो अनडेवलप स्ट्रक्चर्स हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि अगले स्टेज पे फिर लेटरल आईज जो है वो कम्प्लीटली डिवेलप कर जाएंगी। तो ये बात है। उसके बाद दे हैव रूडिमेंट्स ऑफ रिमेनिंग पोस्टीरियर 6 थोरेसिक सेगमेंट्स, कि इनके जो थोरेसिक सेगमेंट्स हैं वो भी क्या हैं कि उनके भी रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आप देखिए कि ये थोरेसिक लिम्स हैं और ये इनके रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स अनडेवलप स्ट्रक्चर जो हैं ये बने हुए हैं। उसके बाद लेकिन इनका जो एब्डोमेन है, आप देखिए ऊपर वाला पोर्शन सिफेलोथोरैक्स वाला सेगमेंटेड है, बट एब्डोमेन इज स्टिल अनसेगमेंटेड। ठीक है, और इसके ऊपर कोई लिम्स अटैच नहीं है। ठीक है, and next protozoa it swims by antenna with the help of its appendages, जो कि है एंटीना। मेरीन प्रॉन्स जिनका जीनस है पीनियस, तो पीनियस जो है ये प्रोटोजोया लार्वा के अंदर डायरेक्टली जो है वो हैच करता है। तो इसके कौन कौन से पोर्शन थे? एब्डोमेन था, जो कि एब्डोमेन जो कि बिल्कुल फ्लैट सा पोर्शन है, जबकि कैरापेस जो है वो कैरापेस है, इनका सेफेलोथोरैक्स है, इनके पास डिफरेंट अपेंडेजेस हैं, 7 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस हैं। उसके बाद थोरेसिक लिम्स और लेटरल आइज जो हैं, इनके रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स भी हैं इनके पास, और एब्डोमेन पे कोई लिम्स नहीं है, विदाउट लिम्स। अब बात करते हैं जोया लार्वा के बारे में। जोया लार्वा इट इज़ द 5th लार्वा, 5वां लार्वा है, और ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो लार्वा था वो हमने बात की थी नौप्लियस लार्वा के बारे में, और ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लार्वा है क्रस्टेशियंस के अंदर जोया लार्वा। जोया लार्वा जो है प्रोटोजोया स्टेज जो है, प्रोटोजोया लार्वा जो है ये जोया लार्वा के अंदर ही कन्वर्ट होता है, प्रोटोजोया से जोया स्टेज बनता है। उसके बाद जोया स्टेज में इसके डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें सबसे पहले दे हैव डिस्टिंक्ट सेफेलोथोरैक्स, और इनके पास एब्डोमेन है। दे हैव, ये देखें आप, इनका सेफेलोथोरैक्स और इनका एब्डोमेन जो है बहुत ही डिस्टिंक्ट है। बाकी जो भी आपने देखे उसमें इतना डिस्टिंक्ट नहीं था, इतना वाजिया नहीं था जितना इसमें इनका एब्डोमेन और इनका जो सेफेलोथोरैक्स है वो डिस्टिंक्ट है, वाजिया है बिल्कुल। ठीक है, और इनके पास दे हैव 8 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, और ये देखें आप, इसमें अपेंडेजेस जो हैं दे हैव 8 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, जिसमें एंटीना, एंटीन्यूल, मैक्सिला, मैक्सिलिपीड, सेकंड मैक्सिलिपीड, फर्स्ट मैक्सिलिपीड, तो ये सारे इनके पास डिफरेंट अपेंडेजेस हैं। थोरेसिक अपेंडेजेस जो हैं, यहाँ से थोरेसिक अपेंडेजेस जो हैं ये बर्ड की हुई हैं। दे हैव 6 बर्ड्स मोर, के इनकी जो थोरेसिक अपेंडेजेस हैं वो भी अब बर्ड कर रही हैं, वो भी अभी अनडिवेलप्ड हैं, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स है, बट दे विल डिवेलप इन द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, दे सेफेलोथोरैक्स जो है वो कवर किया हुआ है बाय द कैरापेस, जैसे कि मैंने कैरापेस बताया जो कि शील्ड होती है, बट कैरापेस इन दैम इज़ लाइक हेलमेट लाइक, बिल्कुल एक हेलमेट की तरह। आप शेप भी इसकी देखिए तो बिल्कुल हेलमेट की तरह है, जो कि इसको बिल्कुल कवर की हुई है। और इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मीडियन डोर्सल स्पाइन एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मीडियन डोर्सल स्पाइन एंड रोस्ट्रम स्पाइन। तो इसके अंदर 2 स्पाइंस हैं जिसकी वजह से कैरापेस जो है वो प्रोड्यूस होता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय 2 स्पाइंस, इनके पास और भी डिफरेंट स्पाइंस प्रेजेंट है। इसके बाद पेयर लेटरल स्टॉक्ड कंपाउंड आइज़ हैं, जैसे कि पीछे जो थी वो लेटरल आइज़ जो थी वो अभी तक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर थी, लेकिन इनके अंदर जो है वो लेटरल आइज़ जो हैं वो डेवलप कर गई हैं। एक आई जी है और दूसरी आइज़ दूसरी साइड पे, तो इनके पास लेटरल आइज़ जो हैं वो डेवलप कर गई हैं। उसके अलावा दे हैव लॉन्ग एब्डोमेन, और एब्डोमेन आप देखें कि एब्डोमेन के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, तो एब्डोमेन इज सेगमेंटेड, और टोटल सेगमेंट्स इसके कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो एब्डोमेन इज 6 सेगमेंट्स पे कंसिस्ट करता है। और एब्डोमेन ख़त्म कहाँ पे होता है? इट फॉर्म द कॉर्डल फुर्सा। कॉर्डल फुर्सा बिल्कुल टेल्सन ही है, तो टेल्सन जो है बेसिकली आप इसको टेल्सन कहें या इसको कॉर्डल फुर्सा कहें, तो ये कॉर्डल फुर्सा ही बनाता है। लेकिन इसके आप देखें कि इसके पास कोई अभी तक फिर भी अपेंडेजेस नहीं है, दे डू नॉट कंटेन एनी अपेंडेजेस।
तो जो ज़ोया लार्वा है ये बेसिकली स्विमिंग करता है थ्रू द थोरेसिक। ये स्विमिंग करता है थोरेसिक लिम्स की मदद से। और अगर हम अब इसके जो भी पार्ट्स हैं इनको रिवाइज़ करना चाहें तो रिवाइज़ में तो ये हैं कि दे हैव ब्रॉड सेफेलोथोरिक्स, और इसके साथ साथ दे हैव सेगमेंटेड इनका एब्डोमेन होता है। उसके अलावा एक कैरापेस होता है जो कि हेलमेट लाइक होता है। बेसिकली इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द टू स्पाइंस, एक मीडियम स्पाइन होता है और दूसरा रोस्ट्रल स्पाइन है। they have दे हैव 8 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, और इनके पास थोरेसिक अपेंडेजेस होती हैं 6 जो कि अभी बर्ड कर रही होती हैं। उसके अलावा ये कॉर्डल फुरसा जो है वो बनाते हैं, एंड सेगमेंट जो है अब्डोमेन का वो कॉर्डल फुरसा बनाता है। तो ये सारे इनके पास लेटरल आइज़ होती हैं। तो ये सारा इनके बारे में ज़ोया लार्वा के बारे में था। अब बात करते हैं अबाउट द मिसिस लार्वा। अगर हम मिसिस लार्वा की बात करें तो जो पीनियस है जो कि प्रॉन का ही एक जीनस है, तो उनके अंदर जो ज़ोया लार्वा है वो मिसिस लार्वा में कन्वर्ट होता है। मतलब ज़ोया लार्वा के बाद मिसिस लार्वा, उनका अगला स्टेज जो है वो मिसिस लार्वा का आता है। दे हैव 13 पेयर ऑफ अपेंडेजेस। इनके पास अपेंडेजेस जो हैं वो 13 पेयर्स हैं अपेंडेजेस के। इनमें क्या होता है कि इनके पास जो थोरेसिक अपेंडेजेस हैं दे हैव 5 पेयर्स ऑफ थोरेसिक अपेंडेजेस, और इनकी थोरेसिक अपेंडेजेस जो हैं वो बाईरेमस है। हमको पता है बाईरेमस का कि आगे से ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड की हुई होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये 2 ब्रांचेस में ही डिवाइड की हुई हैं। उसके बाद इनके पास जो है दे हैव 5 पेयर्स ऑफ पोस्टीरियर थोरेसिक लेग्स। ये तो आपने देख ही लिया। लेकिन इनके पास क्या है कि आप देखें कि थोरेसिक लेग्स जो हैं इनके आगे कुछ और भी आपको धागे लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, फ्लैजेला हैं। बेसिकली इनकी जो लेग्स हैं थोरेसिक अपेंडिसेस जो हैं, लेग्स जो हैं इनके पास फर्दर ऊपर जो हैं वो छोटे छोटे फ्लैजेला अटैच हुए हैं जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा इनका जो अब्डोमेन है आप देखें तो अब्डोमेन जो है वो सेगमेंटेड है। अब्डोमेन सेगमेंटेड है और उसके ऊपर पीलियोपोड्स जो कि अब्डोमिनल लेग्स जिनको कहते हैं वो अटैच हैं, एंड दे कंटेन 5 पेयर्स ऑफ अब्डोमिनल लेग्स, 5 पेयर्स ऑफ पिलियोपोड्स। आप देखें तो इनके पास ये, और ये भी बाईरेमस ही हैं। उसके अलावा इनके पास यूरोपोड है, 1 पेयर ऑफ यूरोपोड। आप देखें तो ये यूरोपोड भी है और ये है टेल्सन। अब यूरोपोड क्या है कि इट इज़ बेसिकली द अपेंडेजेस ऑफ लास्ट सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन, कि एब्डोमेन का जो लास्ट सेगमेंट है उसके अपेंडेजेस हैं। जबकि अगर टेल्सन की बात करें तो टेल्सन जो है इट इज़ बेसिकली ये पोर्शन ही है लास्ट सेगमेंट का। टेल्सन के फंक्शन की अगर हम बात करें तो टेल्सन का फंक्शन क्या है कि ये फ्लिप, जब कोई भी प्रे इनके पास आता है ना, सॉरी, जब कोई भी प्रीडेटर इनके पास आता है तो ये फ्लिप करते हैं अपने टेल्सन को, और इस तरह ये प्रीडेटर से एस्केप करने में इनको हेल्प करता है। जबकि यूरोपोड का काम क्या है कि ये इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद जो मिसिस लार्वा है ये आगे मेटामॉर्फोसिस होती है और ये फिर अडल्ट प्रॉन में कन्वर्ट होता है। अडल्ट प्रॉन में कैसे कन्वर्ट होता है कि अपनी जो थोरेसिक लेग्स के ऊपर ये जो फ्लैजेला थे इनको लूज़ करके और फिर प्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट प्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। सो अब इसे 7वें नंबर पे बात करते हैं मेगालूपा लार्वा के बारे में। मेगालूपा लार्वा इन ट्रू क्रैब्स ज़ोया लार्वा जो है या फिर मेटाज़ोया लार्वा जो है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है दैट इज़ मेगालूपा स्टेज। मेगालूपा स्टेज में क्या होता है कि ट्रू क्रैब्स के अंदर होता है। अब अगर हम ट्रू क्रैब्स के थोड़ी सी जो हैं उनकी बात कर लें कि ट्रू क्रैब्स के कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो ट्रू क्रैब्स जो होती हैं इनके पास 10 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं। उसके अलावा 5 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं। टोटल 10 अपेंडेजेस होती हैं, लेग्स होती हैं। उसके अलावा इनके पास क्या है कि इनकी जो अब्डोमेन होता है वो स्मॉल साइज़ का होता है, बल्कि और उसके अलावा इनकी जो सेफेलोथोरिक्स होता है वो इनका साइज़ बड़ा सा होता है। तो इस तरह के कुछ इनके, और इनकी जो अगर अब्डोमेन की बात करें तो छोटा सा होता है और टेल भी बिल्कुल स्मॉल होती है। तो ये ट्रू क्रैब्स के होते हैं। जो कुछ फंक्शंस के अगर कुछ करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ट्रू क्रैब्स होते हैं। तो ट्रू क्रैब्स में ज़ोया लार्वा और मेटाज़ोया लार्वा जो है ये मेगालूपा लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनके अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें मेगालूपा लार्वा की तो ये इनके पास अनसेगमेंटेड सेफेलोथोरिक्स होता है, बहुत ही बड़ा। आप देखिए इनके सेफेलोथोरिक्स बड़ा सारा है और ये सेगमेंटेड नहीं है, अनसेगमेंटेड है इनका सेफेलोथोरिक्स। और उसके अलावा इनके पास जो कैरापेस होता है, देखिए कैरापेस जो है इनके
ये इनका कैरापेस और ये स्पाइन मीडियन स्पाइन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, मीडियन स्पाइन के फॉर्म में ये होता है। उसके बाद आइज़ जो हैं इनकी बहुत बड़ी हैं, आप देखें, और यहाँ पे ये स्टॉक्ड है। ये देखें आप, ये इनकी आइज़ हैं, लेटरल आइज़, और ये स्टॉक्ड है, नीचे से किसी स्टॉक है और ये ऊपर हैं। तो ये इनकी आइज़ जो हैं कंपाउंड आइज़ और स्टॉक्ड है। दे कंटेन द थोरेसिक अपेंडेजेस, 5 पेयर्स ऑफ थोरेसिक अपेंडेजेस जो कि यूनिरेमस है, मतलब उनके आगे फर्दर ब्रांचेस नहीं अराइज की हुई। दे हैव वेल फॉर्म्ड abdomen, और जिसके ऊपर बाईरेमस पिलियोपोड्स हैं। आपने पीछे देखा कि उनके पास कोई abdominal जो लेग्स थी वो नहीं थी पीछे, जो भी सॉरी, आपने पीछे ज़ोया लार्वा तक देखा था कि उनके पास कोई abdominal अपेंडेजेस नहीं थी, मीसिस में थी। उसके अलावा मेगालोपा में भी उनके पास पिलियोपोड्स हैं। तो ये इनकी रही ये इनका abdomen रहा, और ये पिलियोपोड्स भी हैं इनके ऊपर। और उसके अलावा इनका इनकी जो इनके पास आइज़ भी हैं, और इनके पास थोरेसिक लेग्स भी हैं, 5 पेयर्स ऑफ थोरेसिक लेग्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फाइलोसोमा लार्वा के बारे में। फाइलोसोमा लार्वा जो है ये है 8 नंबर का सिकेनास लार्वा। इट इज़ इन रॉक लोबस्टर। सिकेनास लार्वा है रॉक लोबस्टर के अंदर। ये सबसे पहले जो एग से हैच करता है लार्वा वो फाइलोसोमा लार्वा ही होता है रॉक लोबस्टर के अंदर। इसको ग्लास क्रैब भी कहते हैं। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का होता है और इसकी ग्लासी अपीयरेंस होती है, आप देख सकते हैं ग्लासी अपीयरेंस है। लीफ लाइफ डेलिकेट सा होता है, फ्लैटेंड बॉडी है। आप देखें तो इनकी बॉडी जो है बिल्कुल फ्लैटेंड सी है, स्मॉल साइज़ बड़ा है बट बॉडी इज़ फ्लैटेंड एंड डेलिकेट। उसके अलावा इनके दरमियान एक कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट है। कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट है जो कि हेड को थॉरिक्स से सेपरेट कर देती है। आप देखिए इनके दरमियान ये इनका हेड है, एक मिनट, ये इनका हेड है और ये इनका थॉरिक्स है, और इनके दरमियान ये एक कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट है जो कि हेड को थॉरिक्स से सेपरेट कर रही है। ठीक है, और इनका अब्डोमेन, अगर हम इनके कैरापेस की बात करें तो ये इनका कैरापेस है जो कि बहुत लार्ज साइज़ है। ठीक है, कैरापेस है जिसने पूरे हेड को और इनके थोरेसिक अपेंडेजेस को कवर किया हुआ है। उसके बाद इनके पास आइज़ जो हैं वो कंपाउंड हैं और स्टॉक्ड हैं। दे हैव 6 पेयर्स ऑफ थोरेसिक अपेंडेजेस। जब न्यूली हैच करती हैं तो इनके पास 6 पेयर्स होती हैं थोरेसिक अपेंडेजेस की। लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट 2 होती हैं, फर्स्ट थोरेसिक अपेंडेजेस होती हैं जिनको मैक्सिली पीड्स कहते हैं, वो इनके पास रूडिमेंट्री होती हैं, उनकी जो अनडिवेलप्ड होती हैं। और सेकंड जो होती हैं वो इनकी यूनिरेमस होती हैं। उसके बाद 4 पेयर्स जो हैं वो आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, और फिर उनके पास एक्सोपोडाइट्स होते हैं। फ्लैजेला आप देख लें, इनके ऊपर फ्लैजेला भी हैं, और इसके अलावा बहुत बड़ी भी हैं। लास्ट 4 पेयर्स आप देखें, 1 2 3 4 पेयर्स जो हैं ये बहुत बड़े हैं, और इनके ऊपर बाईरेमस भी हैं और एक्सोपोडाइट्स भी हैं इनके ऊपर। उसके अलावा जो इनकी अब्डोमेन है वो सेगमेंटेड है और स्मॉल है। देखिए आप, इनके ये अब्डोमेन है, आप इनके एब्डोमेन जो देखिए वो बहुत ही स्मॉल है और सेगमेंट्स हैं, लेकिन सेगमेंट्स इतने वाजिया नहीं हैं, आपको नज़र नहीं आएंगे। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात के ऊपर लिम्स नहीं है, इट इज़ अ लिम्बलेस, इसके ऊपर कोई अपेंडेजेस नहीं है। उसके अलावा ये फाइलोसोमा जो है ये बहुत सारी मोल्टिंग इसके अंदर होती है, मेटामॉर्फोसिस होती है, डाइसिस का बहुत दफ़ा प्रोसेस होता है, उसके बाद ये अडल्ट में कन्वर्ट होता है। अब बात करते हैं तो ये था। उसके बाद अब लास्ट में बात करते हैं एलिमा लार्वा के बारे में। एलिमा लार्वा जो है इसको जो स्क्योला है जो कि एक श्रिम्प है, स्क्योला के अंदर जो एग है वो डायरेक्टली हैच करता है एलिमा लार्वा के अंदर। एलिमा लार्वा जो है ये ग्लासी इसकी अपीयरेंस होती है, और ये ज़्यादातर ज़ू प्लांक्टन्स जो होती हैं उसमें एलिमा लार्वा ही होता है, जिनको बहुत सारी फिशेज़ और बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं वो फूड के तौर पे ईट करते हैं, तो उन ज़ू प्लांक्टन्स के अंदर ये भी आ जाते हैं। तो एलिमा लार्वा की अगर हम अपीयरेंस देखें तो ग्लासी अपीयरेंस है। उसके अलावा ये इनकी बॉडी जो है बहुत ही स्लेंडर है, पतली सी है, ब्रॉड इनका कैरापेस है। आप देखें तो इनकी बॉडी बिल्कुल पतली सी है, लेकिन ये इनका जो कैरापेस है ना ये बहुत बड़ा है। आप देखें कैरापेस इनका बहुत ज़्यादा बड़ा है, ब्रॉड है। और उसके अलावा इनके जो हेड अपेंडेजेस हैं इनके पास सारी मौजूद हैं, जैसे कि आप देखें तो इनके पास एंटीन्यूल, रोस्ट्रम, एंटीना, सेकेंड मैक्सिलिपिड, तो ये सारी इनकी जो हेड अपेंडेजेस हैं वो इनके पास मौजूद हैं। उसके अलावा इनके पास जो पिलियोपोड्स हैं, इनकी अब्डोमेन जो है आप देखें तो सेगमेंटेड है, अब्डोमेन सारा इनका सेगमेंटेड है, और अब्डोमेन के ऊपर पिलियोपोड्स जो हैं, अब्डोमिनल लेग्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे इनके पास जो एब्डोमेन है वो एंड होता है जाके टेल्सन पे, और आपको पता है टेल्सन को ये प्रे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये एब्डोमेन का लास्ट सेगमेंट जो है वो टेल्सन में मॉडिफाई होता है जो कि फॉर्कड लाइक होता है इनका।
ठीक है। तो उसके अलावा रैपिटोरियल सेकंड मैक्सिलिपेड इनके पास होती है। रैपिटोरियल सेकंड मैक्सिलिपेड का मतलब है कि इनके पास मैक्सिलिपेड जो है उसका एक स्पेशल सेपरेट स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ी होती है, जो कि ये इस्तेमाल करते हैं फॉर कैप्चरिंग द प्रे। आप देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है सबसे डिस्टिंक्ट है, वाज़ेह है और सबसे अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये आई थिंक हमारा ये ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो आज हमने बात की अबाउट द डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेशियंस, जिसमें हमने टोटल 9 लार्वल फॉर्म्स को डिस्कस किया। इसमें हमने जो डिफरेंट है, सबसे पहले हमने नॉपलियस को डिस्कस किया, उसके बाद हमने सेकेंड नंबर पे मेटानॉपलियस, उसके बाद सिप्रिस लार्वा, प्रोटोजोया, जोया, उसके अलावा हमने एलिमा लार्वा के बारे में बात की, मिसिस के बारे में बात की, मेगालूपा के बारे में बात की, फाइलोसोमा के बारे में बात की। तो ये टोटल 9 लार्वा के बारे में आज हमने बात की। ठीक है, तो ये जो है ये सारा इसके बारे में था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कर दें, और इंशाल्लाह अब मैं रेगुलरली जो है वो पोस्ट करती रहूँगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, CSS ज़ूलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूँगी इंशाल्लाह। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो बस यही कुछ था। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके नोट्स बना लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।